देश मेरी जान है, देश है तो मैं हूँ, देश मेरा अभिमान है। दोस्तों, आज मैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। आइए जानते हैं कि पब्लिक किसको अपना मत देगी। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश। आप किसको वोट देंगे? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को? आइए, आपको क्यों वोट भाई देंगे? सरकार बदलनी चाहिए कम से कम। अच्छा, बदलाव आना चाहिए। हाँ, अरे भाई मेट्रो चालू किया। आपका नाम? ब्रजभूषण सिंह। आप किसको वोट देंगे? साइकिल को। क्यों? हाँ? आप साइकिल ही को क्यों वोट देंगे? उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं जो आप? साहब, विकास कार्य नहीं, बीजेपी जो है उनसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इनकी जो गाय माता जी हैं वो बहुत त्रस्त किए हुए, हम लोग फसल नष्ट कर देती हैं। हम लोग परेशान हैं, रात में सोते नहीं, मतलब याद नहीं घर पे कब से नहीं सोए, खेतों में सोना पड़ता है रात में। वही हाल दिन का है, घर में सिर्फ खाना खाने हम लोग जाते हैं, इस वजह से। जी, आपका नाम? मोनू यादव। आप किसको वोट देंगे? साइकिल को ही देंगे। क्यों आप साइकिल को ही क्यों वोट देंगे? साइकिल को इसलिए देंगे जो बीजेपी की नीति है, जो जीएसटी कर दिया, इधर नोटबंदी कर दिया, व्यापार पूरा ख़त्म हो गया है उसका, और व्यापारियों की हालत बड़ी खस्ता है, तो इस वजह से हम साइकिल को वोट देंगे। हम किसको वोट देंगे? साइकिल को। आप साइकिल को ही आप क्यों वोट देंगे? इसलिए कि ये साइकिल जो है, पिछला उसका जो कार्यकाल था वो अच्छा था। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बस वही राम मंदिर और मथुरा और ये है, इनका किसानों से या अन्य व्यापार से इनका लेना देना नहीं, बस केवल हिंदू वो लगा के बस केवल सरकार बना ले, यहाँ पूजन वहाँ पूजन, अकेले मठाधीश बनना चाहते हैं कि हम केवल हम ही हैं राम भक्त है, बस हम लोग सब बेकार हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इनको हटाओ तो सबके भगवान हो जाएं, ये ठेकेदार बने हैं। तो आप मतलब अखिलेश को ही आप वोट देना चाहेंगे? अखिलेश को ही वोट देंगे। जी, आपका नाम? सर, दुर्गेश मिश्रा। आप किसको वोट देंगे? मैं सपा से हूँ। तो आप सपा को ही आपको वोट देंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, फिलहाल बीजेपी को समर्थन नहीं दूंगा, इस वजह से बेरोजगारी की मुद्दा है मेरे पास बहुत है। मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ, आज मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, आज परेशान हूँ, रो रहा हूँ। मतलब ये समझिए कि मतलब बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, आपका कहना है बेरोजगारी बहुत 100% यही एक मुद्दा है बेरोजगारी का। इन्होंने नौजवानों को एकदम बिल्कुल टहला दिया है पूरी तरीके से, और ये गलत है। जी है, जी बताइए। नौजवान जो है 100% तक नौजवान जो है सब अखिलेश के साथ है, अखिलेश के साथ है। सपा गवर्नमेंट की आप मतलब रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना उन्होंने भर्तियां किया, इन बंदे ने क्या किया। जी, तो आपका मतलब है कि अखिलेश जी ने योगी जी से ज्यादा कार्य करा है? बिल्कुल नहीं, कार्य की हम नहीं बात कर रहे, खाली बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, हाँ। और जो इस समय सपा गवर्नमेंट में मुझे रोजगार मिली थी, भाई साहब कौन सी ऐसी भर्तियां थी कि उन्होंने किया नहीं। स्वास्थ्य विभाग में कोविड जैसे पीरियड में इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक भी भर्ती नहीं किया। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ के लोग जो है अखिलेश से ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी की सरकार में वो बेरोजगार रहे हैं, इस वजह से यहाँ के युवा जन जो है सब जो है अखिलेश जी को वोट डालना चाहेंगे। प्रेम नारायण। आप किसको वोट देंगे? सपा को। सपा को ही आपको वोट देंगे? सपा ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप सपा को वोट देंगे? क्योंकि उसने कहा था अपना स्वयं रोजगार तैयार करो और हम आपका सहयोग करेंगे, और इन्होंने जो है प्राइवेट विद्यालय बंद कर रहे हैं बीजेपी ना, इसलिए तो इस वजह से आप सपा को ही वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सुनील मांझी। आप किसको वोट देंगे? हम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को वोट करेंगे बदलाव के लिए। हाँ, तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा कौन सा काम किया है? अखिलेश यादव जी ने विधवाओं को पेंशन दिया था, गरीब कन्या जो इंटर पास हुई थी उनको सबको लैपटॉप दिया था, और अखिलेश यादव की सोच इतनी अच्छी थी। ये मोदी साहब गुजरात को विकसित राज्य कहने का दावा करते हैं, अखिलेश यादव की सोच थी कि पहली बार हिंदुस्तान में फाइटर प्लेन आगरा एक्सप्रेस पे उड़ा था। उसकी सोच अच्छी है। हम लोग दाढ़ी और चोटी के नाम पे लड़ाने का काम उन्होंने नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा सदैव रहा है, और सारे जहाँ से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा का जो नारा गूंजता रहा है उसमें हम लोग कभी विस्फोट नहीं करते। ये लोग राम के नाम पे, कभी हम लोग भी राम को मानते हैं, हम लोग भी आदर्श मानते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग राम के नाम पे, अल्लाह और अकबर के नाम पे झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहना चाहते हैं। रही बात यहाँ के जो क्षेत्र का विधायक सतीश महाना जी हैं, यहाँ 35 साल से शासन कर रहे हैं। छावनी विधानसभा, महाराजपुर विधानसभा के नाम पे चकेरी वार्ड और सनगवा वार्ड की स्थिति देख लीजिए। इतने गड्ढे, गड्ढा मुक्त सरकार योगी साहब की जब सरकार आई थी 15 जून तक कर दीजिए, लेकिन आज 5 साल बीत गए भाई साहब, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। महंगाई चरम पे है। खाद की बोरी कम जो हम लोग जो 50 किलो की पाते थे वो जो है 45 किलो की हो गई। DAP 2 गुना बढ़ गई। आप बताइए 100 रुपये किलो, आप बताइए 100 रुपये किलो लीटर हम डीजल लेंगे भाई साहब। खेती में हम एक बीघे में 10 घंटा लगता है। एक बार की सिंचाई 3000 रुपया, एक बार की सिंचाई 4 पानी कम से कम लगेगा, 12000 का पानी लग जाएगा। फिर DAP लगेगी, यूरिया लगेगी। किसान के खाते में क्या जाता है? अन्नदाता रो रहा है। ऊपर से रात को हम लोग साड़ा नंदी महाराज को तीखने के लिए चौकीदारी करते हैं, और फसल अगर हमने 2 लाठी मार दी तो हम किसानों के ऊपर FIR हो जाती है। ये जो इस तरह का जो धर्म के नाम पे और गौ रक्षा के नाम पे जो आतंक पैदा कर दिया गया है, हिंदुस्तान का में करोड़ों बेरोजगार बढ़ गए हैं। आज आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग के नाम पे निजीकरण किया जा रहा, हिंदुस्तान को बेचा जा रहा। अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ती जा रही, आम गरीब परेशान है। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि हर घर में कलह है, हर घर में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम घटा है। और जब सोर्स ऑफ इनकम घटा है तो हम लोग भूखे भजन न हो गोपाला, योधर अपन कंठी माला। जी आपका नाम? जी हमारा नाम राम सिंह। आप किसको वोट देंगे? हम उसको वोट करेंगे जो जनता के हित में लड़ाई करने के लिए तैयार है। इस समय जनता के हित में अगर कोई बोल रहा है तो हमको दिख रहा है कि अखिलेश यादव, जो जनता के कुछ आपको लगता है कि अखिलेश यादव सरकार इस बार आनी चाहिए? हमको लगता नहीं, हमको इसलिए लगता है कि जो जनता के हित में बात करेगा उसी को जनता सपोर्ट करेगी। जनता के हित में अगर कोई बात आज की डेट में कर रहा है तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं अखिलेश यादव को कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो जनता के लिए जो बोलेगा जनता की उसी की सुनेगी। जनता के हित में क्या कौन सोच रहा है आजकल? देखो, कोरोना से आदमी तंग होके किसी तरह आता ही था लाइन पे कि डीजल, पेट्रोल, गैस, ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि जिससे पूरा फर्क पड़ता है हर व्यक्ति पर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिनकी आर्थिक तंगी आती है। आप ये बताइए कि आपको लगता है क्या योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखो, ऐसा है, महिलाएं, ये हम कैसे कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि महिलाएं सुरक्षित भी हैं, और अगर कहीं पे हमको कुछ कमी महसूस होती है कि सुरक्षित कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं थी 100 नंबर, एम्बुलेंस, ये सब आज मेंटेनेंस इनका नहीं हो पा रहा है। आप 100 नंबर मिलाइए, काफ़ी देर में लगेगा। अभी आप ट्राई करिए, वो हाल नहीं रहा। आज 100 नंबर जो आपका है कहीं पॉइंट पे नहीं मिलेगा। 100 नंबर आप करो, काफ़ी टाइम में लगता है, और लगता है तो आने आते आते जो घटना होती है वो हो जाती है। तो ये दिक्कत है हमको। और बाकी अखिलेश यादव हमारे समाज के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, वो योजना लाए हुए हैं, वो हमारे फायदे के। वो अगर ये एक व्यक्ति की नंबर आप करो, काफ़ी टाइम में लगता है, और लगता है तो आने आते आते जो घटना होती है वो हो जाती है। तो ये दिक्कत है हमको। और बाकी अखिलेश यादव हमारे समाज के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, वो योजना लाए हुए हैं, वो हमारे फायदे के। वो अगर ये एक व्यक्ति की 2500 की महीने में इनकम होगी, 2300 यूनिट में बचत होगी, अगर 2500 यूनिट एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर बचाने लगेगा तो उसको आर्थिक व्यवस्था सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये एक बहुत छोटी सोच है।